जय गुरुदेव। देखिए, सप्तमः पाठः बकस्य प्रतीकारः। सातवां पाठ, बगुले का बदला। प्रतिकार यानी बदला, बगुले का बदला, रिवेंज। देखिए, इसमें एक लिखा हुआ है शुरू में अव्यय प्रयोग। इसमें कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिन्हें अव्यय कहा जाता है। तो अब पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे अव्यय क्या है। देखिए, एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। शृगालः बकः च। च मीन्स होता है और। बगुला और सियार कहना है तो सियार और बगुला, तो शृगाला लिख दिया गया, बका लिख दिया गया, उसके बाद च लिख दिया गया। तो ये संस्कृत में ये नियम है कि कितने भी चीज लिखे हो लास्ट में च हो, यानी वो सारे के सारे और से जुड़ गए। आगे देखते हैं। तयोहो मित्रता आसीत। तयोह माने उन दोनों में, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः श्रृगाला बकम अवदत्। एक बार प्रातः काल सियार ने बगुले से कहा, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। मित्र, श्वः का अर्थ होता है आने वाला, कल, टुमारो। श्वः त्वं मया सह भोजनम करो, तुम मेरे साथ भोजन करो। जो नए लोग हैं इस चीज को देखते चलेंगे। च, श्वः, सह, ये मैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगी। तो श्व मीन्स आने वाला कल, और स और ह, सह मीन्स साथ। एक सह आप पढ़ते हैं, इसका मीन्स होता है वह। स में विसर्ग लगा रहता है, वो वह होता है। ये सह मीन्स साथ। मित्र, तुम मेरे साथ भोजन कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्न अभवत्। और सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन यानी नेक्स्ट डे वह भोजन करने के लिए सियार के निवास पर गया, उसके घर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत। कुटिल स्वभाव, कुटिल स्वभाव का यानी छल करने वाले सियार का स्वभाव वाला सियार स्थाल्याम, स्थाल्याम यानी थाली में। आपने पढ़ा था ना, स्थालिकाः संति, थालियां हैं। स्थाल्याम उसका सप्तमी एक वचन है। उसने थाली में बगुले के लिए भोजन दिया। बकाय क्षीरोदनम अयच्छत बकम अवदच्च। और बगुले से बोला। यहाँ देखिए, आप च लिखा हुआ है ना, बकम अवदत च। च यहाँ क्या लग गया, और बगुले से बोला, मित्र अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावाह। इस पात्र में आवाम यानी हम दोनों, पिछले लेसन में आप पढ़ चुके हैं, आवाम यानी हम दोनों, अधुना यानी इस समय, अब, सह प्लस एव, दो शब्द है इसमें, सह प्लस एव, और दोनों अलग अलग है, यहाँ संधि हो गई है। तो हम दोनों साथ साथ ही खाते हैं। सह प्लस एव, साथ साथ ही खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचु स्थानीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन के समय बगुले की चोंच, चंचु यानी चोंच, स्थालीतः यानी थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। भोजन के समय बगुले की चोंच तो लंबी और पतली होती है, वो थाली से भोजन नहीं ले पाई। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्। इसलिए बगुला केवल खीर को देखता रहा। क्षीरोदनम यानी खीर। क्षीर मीन्स क्या होता है, दूध, और ओदन माने चावल। उन दोनों को मिला के जो वस्तु बन गई वो बन गई खीर। तो केवल खीर को देखता रहा। श्रृगाला तो सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत। देखिए, यहाँ भी आप देख रहे हैं, अधुना, सह, एव, न, अतः, तो, ये सारे शब्द आप ध्यान से देखिएगा, फिर इसके बारे में हम बताएंगे। तो श्रृगाला तो सर्वम क्षीरोदनम अभक्षय। सियार जो था वो सारी खीर को खा गया। अभक्षय यानी खा गया। आगे क्या होता है,
श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत्। अब सियार से वंचित यानी ठगा हुआ, सियार से ठगा गया बगुला सोचा, अचिंतित यानी उसने सोचा। यथा अनेन सह अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। यथा और तथा दो वर्ड यहाँ आप देखिएगा। यथा माने जिस प्रकार इसने मेरे साथ व्यवहार किया उसी प्रकार, तथा यानी उसी प्रकार मैं भी इसके साथ व्यवहार करूंगा। व्यवहरिष्यामि लट लकार है, मैं भी इसके साथ व्यवहार करूंगा। एवं चिंतयित्वा सा श्रृगालम आगत, यह सोचकर वो सियार को बोला, मित्र त्वमपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। हे मित्र, तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। यहाँ भी देखिए श्व आया, श्व यानी आने वाला कल, और सह में साथ, कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। कौन करोगे? तुम भी करोगे। बकस्य निमंत्रणेन श्रृगालः प्रसन्न अभवत्, और बगुले के निमंत्रण से सियार जो था परम प्रसन्न हो गया, खूब प्रसन्न हो गया, क्योंकि वो उसको तो ये लगा कि मैंने तो इसे धोखा दिया, कुछ खिलाया भी नहीं, ये तो मेरे को खूब खिलाएगा। आगे देखते हैं। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत्, जब सियार शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया, भोजनाय अगच्छत् भोजन के लिए गया। तदा बकः, अब देखिए यहाँ भी देखिए यदा तदा, ये वर्ड को ध्यान में रखिएगा। यदा माने जब, तदा माने तब। तब बगुला संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्, संकीर्ण मुख यानी पतले मुख वाले कलश में उसने उसको खीर दी। श्रृगालम चावदत, और सियार से बोला, मित्र आवाम, आवाम यानी हम दोनों, आवाम अस्मिन् पात्रे स एव भोजनम कुर्वः, हम दोनों इस पात्र में साथ साथ ही भोजन करते हैं। बकः कलशात चंच्वा क्षीरोदनम अखादत, बगुला कलश से चोंच के द्वारा खीर को खा गया। उसने चोंच उसमें डुबाई और सुड़ुक सुड़ुक सब सुड़ुक गया। परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत्, किंतु सियार का मुख उस कलश में नहीं गया। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बगुला सारी खीर खा गया। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्यया अपश्यत्, और सियार जो था वो केवल ईर्ष्या से देखता रहा, जलन से बैठकर देखता रहा, अच्छा तूने मेरे को धोखा दिया। वो उसको अंदर अंदर गुस्सा आता रहा और वो देखता रहा। श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम् अकरोत्। श्रृगाल ने बगुले के प्रति यादृशम यानी जैसा, यादृशम व्यवहारम, और आगे लिखा हुआ है तादृशम यानी वैसा, तो जैसा व्यवहार किया बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा व्यवहार करके प्रतीकारम अकरोत बदला लिया। प्रतीकारम यानी बदला। लेसन के शीर्षक में आपने पढ़ा था ना, बकस्य प्रतीकारहा, बगुले का बदला, तो ये था बदला। उक्तम अपि, कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदम तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। आत्म दुर्व्यवहारस्य, अपने दुर्व्यवहार का फल दुखदम भवति, दुख देने वाला होता है। यदि हमने किसी के प्रति दुर्व्यवहार किया है तो निश्चित रूप से किसी न किसी दिन वो दुर्व्यवहार लौटकर मेरे पास आएगा। तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम, इसलिए हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसको? मानवेन, मानव के द्वारा। कैसे मानव के द्वारा? सुखैषिणा, जो सुख को चाहता है। सुख चाहने वाले मनुष्य को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो कौन सुख नहीं चाहता? सब चाहते हैं। यानी समस्त मनुष्य जाति को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दुर्व्यवहार करेंगे
तो उसका फल भी हमें दुर्व्यवहार के रूप में ही मिलेगा, और निश्चित मिलेगा, उसको कोई काट नहीं सकता। कर्म का फल टारे नहीं टरे, उसको कोई नहीं काट सकता। ठीक है, अब इस लेसन की शुरुआत में आइए दीदी, जहां से लेसन शुरू हुआ था। मैंने आप लोगों को कुछ कुछ वर्ड्स बोले थे कि ये वर्ड्स आप देखिए, मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगी। च, प्रातः, श्वः, सः, आगे बढ़िए दीदी, और आगे सः एव, न, अतः, अधुना, तू। ये सारे जो शब्द हैं, और आगे भी हैं ऐसे शब्द, यदा, तदा, यादृशम, तादृशम, ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे शब्द हमेशा ऐसे ही रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे कलश का आपने कलशे, श्रृगाल का श्रृगालस्य, क्षीरोदन का क्षीरोदनम, प्रतीकार का प्रतीकारम, कलश है तो कलशात, माने ये सभी चेंज होते रहते हैं। बक है तो बकस्या, है ना। लेकिन ये जो शब्द मैंने पढ़े, ये शब्द हमेशा एक जैसे ही रहेंगे, कभी भी इनमें वो न है तो न ही यूज होगा। आगे में कोई शब्द है तो संधि हो जाएगी, संधि होगी, लेकिन शब्द वही रहेगा, शब्द में कोई चेंज नहीं होगा। इन शब्दों को अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं शालिनी दी, बोलिए। इन शब्दों को प्रणाम मैंने अभी दीदी। क्या कहा? अवयव। हम्म, अवयव कहते हैं। अव्यय। व्यय का अर्थ अव्यय। होता है खर्च होना, जी। खर्च करना। और अव्यय यानी खर्च नहीं करना, यानी इन शब्दों का खर्च नहीं होता, ये चेंज नहीं होते, जैसे नहीं वैसे ही होती। रहते हैं, इसलिए जी। इन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय। ठीक है, अव्यय। जी। ये चीज समझ में आ गई ना। अब जी देखिए दीदी। लेसन में बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, शुरुआत से ही देखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है श्रृगालस्य निमंत्रणेन, इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखेगा। श्रृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्, है ना। श्रृगालस्य, श्रृगालस्य, ये कौन सी विभक्ति है? यहाँ पर अगर मैं कहूं बकस्य, या मैं कहूं दीदी, बालकस्य, दीदी या षष्ठी है। मैं कहूं षष्ठी एक रामस्य, बच्चन। तो ये सारे शब्द में क्या है? षष्ठी विभक्ति और एक वचन एक है। बच्चन। ठीक है, वचन। तो अगर षष्ठी विभक्ति एक वचन लगने का मतलब क्या हो गया कि उस शब्द के साथ का, के, की जुड़ गया। श्रृगालस्य निमंत्रणेन, सियार के निमंत्रण से। अगर यहाँ होता बकस्य, तो बकस्य निमंत्रणेन, बगुले के निमंत्रण से। रामस्य निमंत्रणेन, राम के निमंत्रण से, है ना। बालकस्य निमंत्रणेन, बालक के निमंत्रण से। यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस अर्थ में हुआ? का, के, की, संबंध कारक के अर्थ में। और ये कौन सा कारक हो गया? संबंध कारक, ये संबंध बता रहा है। ठीक है दीदी, नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए। अब देखिए, यहाँ आपने क्या, फर्स्ट लाइन ही देख लीजिए। अग्रमे दिने सह भोजनाय श्रृगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन वो भोजन के लिए सियार के निवास पर गया, भोजन के लिए। तो उसमें कौन सी भक्ति लग गई? लक्ष्मी दीदी, भोजनाय कौन सी भक्ति है? उषा प्रणाम रावत दीदी, दीदी। इसमें शायद तृतीया विभक्ति प्रणाम। होगी। चतुर्थी भी जाती है दीदी। उषा रावत दीदी, जी दीदी, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति है, और वचन एक एक वचन है। ठीक है, एक बच्चन। चतुर्थी, हाँ चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है। उसके अर्थ के साथ क्या जुड़ गया? के लिए। अगर यहाँ हो जाता पठनाय, पढ़ने के लिए। ठीक है, क्रीडनाय,
खेलने के लिए। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब, के लिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगने से उसका यही मतलब हुआ। आगे में इसी वर्ड को देखिए, श्रृगाल स्थाल्याम बकाय, जैसे भोजनाय था वैसे बकाय। अब भोजनाय वो क्रिया के साथ लगा था, भोजन करने के लिए, लेकिन बकाय ये संज्ञा के साथ लगा हुआ है। बगुले के लिए किस अर्थ में लगा है, क्षीरोदनम अयच्छत, बगुले के लिए खीर दी। यानी जिसके लिए कोई चीज दी जाती है, जिसको दी जाती है, जिसके लिए दी जाती है, जिसको दी जाती है, उसमें चतुर्थी लगती है। अगर यहाँ होता कि राम के लिए खीर दी, तो क्या हो जाता, रामाय क्षीरोदनम अयच्छत। अगर यहाँ चलिए स्त्रीलिंग में पूछते हैं, अगर यहाँ होता कि उषा के लिए खीर दी, तो उषा के लिए यहाँ क्या शब्द होता, शैली है, शैली है कि जी नहीं, दीदी, जी दीदी, शैली बताओ। दी उषा के लिए सारी खीर दी, दीदी, उषाया। इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था। कोई दिमाग उषा इस्तेमाल तो करना नहीं है, आईक्यू तो 1% नहीं है आप लोगों का, है ना। ये मैंने कहा कि मैं स्त्रीलिंग पूछ रही हूँ, दिमाग तुरंत वहां जाना चाहिए था कि कुछ अलग पूछा जा रहा है। बक क्या हुआ, बक राम, लेकिन उषा, स्त्रीलिंग है। जी दीदी। फिर हाँ, हाँ दीदी, गलती हुई। किशोरी दी, यहाँ क्या हो जाएगा अगर उषा के लिए, उषा, उषायई। उषा यही, उषायई, हाँ, ठीक है। उषायई। लक्ष्मी दी, अगर लक्ष्मी के लिए तो लक्ष्मी यही। लक्ष्म्यई, वो नदी की तरह चलेगा, लक्ष्मी शब्द का रूप नदी की तरह नद्यई होता है, तो ये लक्ष्म्यई, ल आधा अक्षर आधा म फिर यही। ठीक है, ठीक। वो आप नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन मैंने आपसे पूछा। ठीक। अमन भैया अगर होता अपाला के लिए, तो आप क्या बोलते, हाँ तो अपाना के लिए होगा अपाना यही। अपाला यही, हाँ ठीक है। ठीक है, तो चतुर्थी जब भी लगेगी, या तो किसी को कोई चीज दी जा रही है या किसी चीज के लिए वो काम हो रहा है, वहां आपको चतुर्थी लगेगी। ठीक है, अब इसी की लास्ट लाइन देख लेते हैं। दी, इसमें अच्छा एक अब हम चीज किससे पूछना पूछ, था। हाँ पूछिए। अयक्षत, अयक्षत ये हम्म, कौन सा धातु है? यच्छ धातु, यच्छ, यच्छ, य यच्छ, आधा च और हाँ, छ के और नीचे छ, अलग, यच्छ हलंत, मीन्स देना, यच्छ का मतलब देना। ओके, ठीक। देना। यच्छति यच्छता हाँ, यच्छन्ति रूप चलता है। ठीक है, अच्छा। और जी लेकिन दीदी। इसका जो लृट लकार चलता है, जो लृट लकार यानी भविष्यत काल चलता है, वो दास्यति दास्यता दास्यन्ति, वो यक्षिष्यति नहीं कर दीजिएगा, वो दास्यति, दा धातु ही, दा मीन्स भी देना होता है ना, तो वो हो जाएगा दास्यति दास्यता दास्यन्ति। ठीक है, यहाँ समझ जी में आ जी, गया सभी धन्यवाद। को। जी, हाँ जी दीदी। चलिए, तो अब देखिए, ये जो लास्ट सेकंड लास्ट लाइन है, भोजन काले बकस्य चंचु स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। बकस्य चंचु, अब हम जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, ठीक है। आशा दी है, हाँ दीदी। प्रेम, हाँ बताइए। प्रणाम। बकस्य कौन सा कारक है ये, बकस्य। मैंने जस्ट अभी बताया था। किरण चावला दी कौन सा कारक है, षष्ठी विभक्ति ना। कारक मैंने पूछा है। कारक। पुल्लिंग होगा क्या? अधिकरण। अकार किरण पुल्लिंग। गुप्ता दी, नहीं, किरण गुप्ता संबंध दी, कारक दीदी है। संबंध दीदी का। संबंध कारक। संबंध का। अभी अभी संबंध कारक है। तो जब मैंने कारक पूछा तो प्रेमलता दी आप पुल्लिंग, आप लिंग क्यों बता रहे थे, अच्छा मैं तो कारक, कारक पूछ रही थी ना। संबंध कारक।
हाँ, जहां पूछा जाए उस क्वेश्चन पर एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाइए कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है। खैर अभी आप हाँ लोग तो बहुत जगह दिमाग जाएगा क्योंकि अभी आप लोग नए नए जुड़े हैं। हाँ। ठीक है। तो संबंध कारक है, किसके साथ इसका संबंध है? चलिए प्रेमलता दी बताइए, बकस्य का संबंध किसके साथ है? बतख, ये श्रृगाल ठीक है। हम्म। के साथ किसके साथ? श्रृगाल। चोंच के साथ चोंच चंचू। चोंच के साथ। चंचू हो, बकस्य चोंच। चंचू हो, ओ बगुले की चोंच। हाँ, ठीक है। बकस्य तो चंचू, इसी, हाँ। हाँ तो इसीलिए सेंटेंस क्या है? बकस्य चंचू समर्था न अभवत। अगर आपसे पूछा गया कि अभवत हम्म, इस क्रिया का कर्ता क्या है, तो कर्ता क्या है? अमन भैया बताइए, अभवत का कर्ता क्या होगा? अभवत तीर मीन्स लगा क्या के होता है? रखती है। अमन भैया, अभवत का कर्ता जी क्या होगा? हाँ, तीन बकस पे से होगा देख ना? लो। बकस्य। नहीं नहीं, ना ना, कोई बकस से नहीं दीदी, बकस से चंचू। चंचू होगा ना, बकस से चंचू। हाँ चंचू। चंचू। बका से अभी तो बोले कि बका से संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति है, तो वो कर्ता कैसे हो सकता है? जो संबंध जी कारक चंचू। है, जो कर्ता होगा वो तो प्रथमा विभक्ति में होगा ना। जी जी दीदी जी। कर, कर्ता षष्ठी विभक्ति में नहीं हो सकता। हाँ, कर्ता प्रथमा व्यक्ति होगी। तो हाँ, इसको साथ में बोलेंगे, बकस्य चंचू या केवल चंचू बोलेंगे? आप बका से चंचू बोलेंगे तो भी एकदम सही रहेगा, और चंचू भी बोलेंगे तो एकदम सही रहेगा। ठीक है, मेन तो चंचू है ना। अब वो बकस्य है, काकस्य, किसका भी हो सकता है, लेकिन मेन हम्म, चीज चंचू। ठीक है। हम्म। चलिए तो अब जो पिछले करता है किसी यहाँ पे, है, चंचू पे दीदी करता हो गया। क्यों नहीं हुआ? किसके द्वारा हो? हम्म। कौन समर्थ नहीं हुआ? कौन समर्थ नहीं हुआ? बगले की चोंच। अगर यहाँ होता है कि बकह समर्थ न देखिए, हाँ, तब चंचू बका होने। समर्था न अभवत किसके लिए है? चोंच के लिए है। अगर होता कि बगुला समर्थ नहीं हुआ तो बकह समर्थ न बका। अभवत ना होता। जी जी बात समझ जी में जी आई? हाँ। जी दीदी जी। ठीक है, अब समझ में आ गई तो अच्छी बात है। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। ठीक है। क्षीरोदनम, क्षीरोदनम में कौन सी विभक्ति है शैली दीदी? निरोधनम। हम्म। दीदी ये होगी, एक मिनट मैं देख लेती हूँ वापस से। क्षीरोदनम दीदी द्वितीय विभक्ति है, हाँ एक वचन में, ठीक है। एक वचन। द्वितीय हाँ, विभक्ति है और एक वचन एक में। वचन। ठीक है। हाँ तो कौन सा कारक है फिर? दीदी ये है कर्म कारक। कर्म को। कर्म कारक है, ठीक है। कर्म कारक का चिन्ह है को। बगुला केवल क्षीरोदनम अपश्यत, खीर को देखता रहा या देखा। ठीक है। वो केवल खीर को देखता रहा। अब यहाँ पर मान लो कंदुक होता तो क्या हो जाता? किरण गुप्ता दीदी, अगर कंदुक को देखता रहा तो? कंदुकेन। हाँ, कंदुकम। 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 कंदुकम अपश्यत, हाँ, जी केवल कंदुक को कंदुकम। देखता। हाँ। अब क्या होता? घरों जी। को देखता रहा। नहीं, मैं अब जिससे पूछूंगी वही बताएंगे। घरों को देखता रहा। किशोरी दीदी, बगुला केवल घरों को देखता रहा। गृह गृहानाम, नहीं गृहानाम तो नहीं, शैली बालकान दीदी, बालकान होगा ना जैसे, तो गृहान गृहान। दीदी गृहानी। गृहाणी, बहुत सही। शैली बहुत बढ़िया बताई भाई। गृहाणी। हाँ गृहम शब्द नपुंसकलिंग है, आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं। गृहम गृहे गृहाणी, गृहम गृहे गृहाणी। गृहानी, जी दीदी गृहाणी जी दीदी अपश्यत, बका जी केवलम दीदी। गृहाणी अपश्यत। ठीक है। अगर होता वृक्षों को देखता रहा, ठीक है, तो किरण चावला दी क्या हो जाता? वृक्षानी।
वृक्ष तो अभी जी तो पहले ये देखना पड़ता है पुल्लिंग है या नपुंसक, एक जैसे तो दिखते हैं दीदी, गृह है और वृक्ष। आपने वृक्ष का पूरा लेसन पढ़ लिया है, हाँ, तो बताइए कौन सा लिंग है? वृक्ष अगर तो हमें पुल्लिंग है तो वृक्षान आएगा और अगर नपुंसक पुल्लिंग लिंग है ही तो है। आपने पहली लाइन पढ़ी थी, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा वृक्षाः। कौन सा लिंग है? बालकाः। बालकाः वृक्षाः। वृक्षान। हाँ, वृक्षान अपश्यत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई आगे पैराग्राफ खोलिए, कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए, श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत्, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? सरोज दीदी, इसमें कोई शब्द विशेषण है? सरोज दीदी, चलिए कोई बात नहीं, दीदी कौन अभी सा नहीं था? बता पा रहे हैं। ये संध्या दीदी, दोबारा बोलना दीदी, कौन सा था? जी दीदी। फर्स्ट लाइन जो है, श्रृगालेन वन- वंचिता बका। हाँ, तो इस लाइन में वंचिता विशेषण होगा क्या तो? है? वंचित वंचिता। वंचितः वंचितः। वंचिता। वंचितः, बहुत सही, एकदम सही। तो अब ध्यान दीजिएगा, बकह जो है वो प्रथम विभक्ति है, एक वचन है, ठीक है। इसको उसका जो विशेषण होगा वो भी प्रथमा विभक्ति एक वचन ही होगा। सही। जो जिस चीज का विशेषण है उसको विशेष्य कहते हैं, और जिस वर्ड से विशेषता बतलाई जा रही है उस शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो क्या नियम है कि जिस विभक्ति वचन में विशेष्य होगा उसी विभक्ति वचन में विशेषण होगा। ठीक है, अगर बकह की जगह होता बकान तो विशेषण क्या हो जाता? अगर बकह की जगह होता बकान तो विशेषण क्या हो जाता? आशा दीदी बता सकते हैं? दुकान। उषा दीदी, अमन भैया, वंचिता शैली दीदी, बका की जगह बकान। वंचितान दीदी। वंचितान, एकदम सही। वंचितान दीदी। हाँ, वंचितान बकान। ठीक है, जो अगर विशेष जैसा होगा विशेषण उसी विभक्ति वचन में होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मैंने जो सबसे पहले बताया कि अव्यय किसे कहते हैं, मैं पूछती हूँ शालिनी दीदी, अव्यय किसे कहते हैं बताइए? वो शब्द जिनको जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उनको वो चेंज नहीं होते हैं कभी भी, जैसे यथा, हाँ नहीं हाँ, ये था नहीं तथा ये था तथा, मतलब जी। कि लिंग विभक्ति या वचन के कारण उनमें कोई चेंज नहीं होता है। ये आप लिख सकते हैं कि लिंग विभक्ति या वचन के कारण अव्यय में कोई चेंज नहीं होता। जैसे बालक शब्द है, तो अगर इसका लिंग चेंज हो गया, बालिका बन गया, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, विभक्ति के कारण भी, मान लो बालका प्रथमा विभक्ति है, तृतीय विभक्ति में बालकेन हो जाएगा, है ना। वचन एक वचन में बालका है, बहुवचन में बालकाः हो जाता है। लेकिन जो शब्द किसी भी कारण से चेंज नहीं होंगे, लिंग विभक्ति वचन किसी भी तरीके से वो चेंज नहीं होंगे, किसी भी परिस्थिति में वो वैसे के वैसे ही लिखे जाएंगे, उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे न, च, तथा, यथा, यादृशम, तद, बहुत सारे आपने नहीं, सॉरी, यादृशम तादृशम नहीं है, यावत तावत, यादृशम तादृशम तो विशेषण में यूज हो जाता है, उसका वो चेंज होता है। ठीक है, यावत तावत है, और यथा यथा राजा तथा प्रजा, और जहां भी आप लगाएंगे वो वैसा का वैसे लगेगा। सह, एव, सदा, ये सारे के प्रातः, प्रातः हमेशा प्रातः ही रहेगा, वो प्रातः कभी भी चेंज नहीं होगा। प्रातः अगर उसको आपको कहना है सुबह में, सुबह के समय में, तो आप प्रातः काले कहेंगे, उसमें काल वर्ड जोड़ेंगे तो उसमें संधि लगेगी, विभक्ति लगेगी। प्रातः प्राते नहीं कहेंगे। ठीक है, प्रातः प्रातः ही रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ तक तो मैंने बताया, इसलिए मैंने ये सारी चर्चा की कि अब 7 दिन मैं नहीं रहूंगी, तो आप लोग जो भी पढ़िएगा ये सब चीज को ध्यान में रख के पढ़िएगा। अच्छा, ये सारे तो शब्द थे। अब हम एक बार इसमें आ जाते हैं, धातु में। ठीक है, तो धातु में आते हैं, फिर दीदी फर्स्ट पैराग्राफ से आ जाइए, एक आध हम देख लेते हैं, आप लोग को बताते हैं। देखिए, एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। अब आपने पठति पठतः पढ़ा था, तो निवसतः, लेकिन पठति पठतः लट लकार है, वर्तमान काल है, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर ये वर्तमान काल है, लेकिन इसका अर्थ मैंने क्या बताया कि एक वन में सियार और बगुला रहता था मैंने बताया, नहीं पास्ट टेंस बताया। ये पास्ट टेंस का अर्थ कैसे निकल गया? ये पास्ट टेंस का अर्थ निकला स्म, आगे स्म लगा हुआ है, निवर्ततः स्म। अगर किसी भी क्रिया के साथ जब स्म लग गया, यानी वो पास्ट टेंस में चेंज हो गया। एक तो आप पास्ट टेंस में अलग से, जैसे पठति पठतः पठन्ति, ये लटलकार है, वर्तमान काल है। भूतकाल में आप क्या पढ़ते हैं? अपठत अपठताम अपठन। ठीक है, लेकिन अगर आपने भूतकाल में वो रूप नहीं याद है, तो आप पठति स्म, पठतः स्म, पठन्ति स्म, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन इन जनरल ये यूज होता है जब बहुत पहले हुआ था। अगर बच्चा पढ़ रहा था, जस्ट अभी पढ़ के बाहर निकला, तो आप पठति स्म करेंगे, ठीक है। लेकिन इन जनरल ये बहुत स्टोरी वगैरह में कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ करता था, उसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया निवसता ऐसे। अब आता है तयोः मित्रता आसीत। ठीक है, आसीत, आसीत मीन्स था। आपने इसका प्रेजेंट टेंस पढ़ा है, अस्ति। अस्ति मीन्स है और आसीत मीन्स था। अब ये क्रिया है आसीत, इस क्रिया का कर्ता क्या है किशोरी दीदी? इस आसीत का कर्ता अमन भैया, अमन भैया, तयोः मतलब क्या हुआ यहाँ पे? दोनों श्रृगाल और किरण चावला बका। दी, जी दीदी, किरण तयोः चावला दी, बाद ये दोनों क्रिया किरण आ गया गुप्ता ना, दी। श्रीकारा बका। तयोः होगा क्या? तयोः तयोः क्रिया है और मित्रता तयोः उसकी क्रिया है, विशेषण है। किरण तयोः गुप्ता क्रिया दी, नहीं है, नहीं नहीं, कर्ता है। कर्ता कर्ता है दीदी, कर्ता। आसीत हम्म क्रिया तो शैली आसीत है ना दीदी, दीदी। शैली दीदी, दीदी इसमें श्रृगाल और बका इसके कर्ता होंगे ना, तयोः ठीक करता है ना दोनों। मित्रता आसीत। हे तो महान तो आत्मा, तयोः वो आएगा। अब आप लोग मेरी बात सुनिए। जी 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 दीदी, दीदी हम क्या हारनाथ होता में है? तैयार हैं। पहले आप लोग म्यूट होइए, क्रिया पहले पूछ आप लोग रही म्यूट थी। होइए। आप क्रिया पूछ रही थी दीदी कि कर्ता पूछ रही थी? म्यूट हो जाइए प्लीज। जी दीदी। मैंने कहा आसीत क्रिया है, इसका कर्ता क्या है, इसी सेंटेंस में। हम पूरी स्टोरी में नहीं जा रहे थे। तयोः मित्रता आसीत, इस सेंटेंस, भाई क्रिया है तो कोई कर्ता होगा, या तो कर्ता अंडरस्टूड होता है, छुपा हुआ होगा, या होगा। ये है, तो उसी सेंटेंस से पूछा जाता है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसी सेंटेंस से पूछा जाएगा। ऐसे तो आप बहुत सारा कर्ता बता सकते हैं, स्टोरी में बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं। उस सेंटेंस में करता है मित्रता। क्या थी? मित्रता थी। मित्रता की, यस दीदी। दीदी हम कर्ता को ना एक मतलब सजीव उससे रिलेट करके बोल दिया था, तो वो थोड़ा सा मित्रता तो ठीक है, विशेषण में ले लिया था। ठीक है, ठीक है। अब इस वही सेंटेंस में हम लोगों ने मित्रता मतलब सजीव सोचा है फिर तब से तो समझे। है। ठीक है, इस सेंटेंस में मित्रता सजीव है तब तो है, कोई चीज है, प्रेजेंट है। ठीक है, आपको उस सेंटेंस को के आधार पे समझना है किस चीज का वर्णन किया जा रहा है। मान लो सेंटेंस है,
एक घर है, एक घर है क्रिया है, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो है का कर्ता क्या है? घर। घर है। घर है। घर है घर। दीदी, घर है। हाँ, घर घर घर। तो घर सजीव है। मतलब कि व्यक्ति से व्यक्तिवाचक नहीं है कर्ता, मतलब कहने का ये है ना, व्यक्तिवाचक नहीं है वो कर्ता, जिसके ऊपर अप्लाई होगा होगा ही ना। वो कर्ता और संज्ञा को एक जैसा मत ये करो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हाँ और ये वाचक संज्ञा। कर्ता मीन्स कर्ता जो दीदी कर उस क्रिया को, उस सेंटेंस की उस क्रिया को जो कर रहा है वो करता है। जी ठीक जी। है। हाँ, अभी अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। दीदी फिर तयोहो को क्या किस में लेंगे? तयोहो एक मतलब सर्वनाम है। नहीं दीदी। तयो हो। अच्छा, आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं। चलिए किरण गुप्ता जी, तयो का जी। विभक्ति वचन बताइए। तयो का विभक्ति वचन बताइए। तयोहो। दीदी ये ये षष्ठी विभक्ति सप्तमी द्विवचन होगा ना। षष्ठी का द्विवचन है। हाँ, षष्ठी और सप्तमी में द्विवचन है, ठीक है। सेंटेंस का अर्थ क्या है? उन दोनों में मित्रता थी, ये- उन दोनों के हाँ ये तो मध्य लिखे मित्रता थी। मित्रता। ठीक है। तो उन दोनों में मित्रता थी, कौन सा कारक है? अधिकरण। अधिकरण कारक है। संबंध भी तो हो सकता है दीदी। नहीं, संबंध नहीं हो सकता। नहीं नहीं। संबंध यानी उसका संबंध बताया जा रहा है कि राम का पिता जा रहा है, जी। तो राम का अपने पिता से संबंध है। उन दोनों के हम्म। बीच मित्रता थी। ठीक है। अब इसको बहुत जी। आगे जाइएगा तो आप थोड़ा दीदी और ऐसे अच्छे भी, से ऐसे समझिएगा। भी बोल सकते अभी हैं ना दीदी कि उन दोनों की मित्रता थी, तब संबंध हो हाँ जाएगा। हाँ, बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ सही कहा दीदी हाँ। आपने। उन दोनों की मित्रता थी तब संबंध हो जाएगा, नहीं तो मैं आ गया तो अधिकरण हो जाएगा। नहीं नहीं, उन दोनों की मित्रता थी कैसे हो सकता है? उन दोनों की मित्रता, तो आप ऐसे कहेंगे ना, उन दोनों की मित्रता अच्छी थी, तब मित्रता के साथ उन दोनों का संबंध हुआ। उन दोनों में मित्रता थी, वो जी दोनों एक दीदी। दूसरे के मित्र थे। ठीक है। खैर, ये डिस्कशन थोड़ा गहरा होगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अभी बस आप क्रिया करता और ये सब समझ गए हैं थोड़ा थोड़ा, यही आपके लिए सफिशिएंट है। दीदी ठीक है। एक हैंड रेस है दीदी, ये तनुश्री दीदी का। हाँ, तनुश्री दी बोलिए। हाँ दीदी, मैं बोल रही थी जब आप बालक बालिका एक वचन बहुवचन बोलते हो, तो इसको समझने के लिए या पढ़ने के लिए कुछ है क्या पीडीएफ वगैरह? हाँ दीदी, आप अभी नए आए हैं, आपको मैंने कहा था ना कि आपको जो भी प्रॉब्लम होगी तो आप किरण गुप्ता दी से पूछिएगा। ठीक है। तो इसके लिए अच्छा है अच्छा दीदी दीदी, बालक। हाँ, मैंने दिया है बालक शब्द। पीडीएफ कल ही। सरिता बहन बोल रही है ना? हाँ। तनुश्री दीदी। हाँ, तनुश्री नाम नाम मेरी है बेटी का सरिता है, नहीं। लेकिन अच्छा मैं अच्छा अच्छा। सरिता और बोल रही हूँ। कल मैंने पीडीएफ मंत्र वाले ग्रुप में भी दिया है। आप जैसे ही बोली तो मैंने वो दिया है, वो पीडीएफ आप अपने पे करके उसको खोलिए, उसमें सब बालिका का बालिका का सबका दिया हुआ है, ठीक है? नहीं तो मुझे अच्छा, और मैसेज दीदी। करिएगा, मैं आपका नंबर सेव नहीं की हूँ, दे दो। हाँ, अच्छा और ठीक है। तनुश्री दी वैसे भी, किशोरी दी भी बहुत कुछ जानती हैं, क्योंकि वो बीए तक संस्कृत पढ़ी हैं। तो आप ना ये, अब बालक शब्द का रूप है, उसमें नौ ठो रूप है, वो क्या है, वो सारा कुछ आप उनसे समझ लीजिएगा। वो वो क्या है, वो कितने कारक हैं तो क्यों है, उनका क्या चिन्ह है। वो ऐसे केवल बालक शब्द का रूप पढ़ लेने से आपको समझ में नहीं आएगा। वो समझिएगा कि ये सारी चीजें है क्या, ये इतने सारे रूप हमें क्यों पढ़ने पड़ेंगे, इनका यूज क्या है। ठीक है। तो आप उनसे समझ लीजिएगा। ठीक है दीदी, धन्यवाद। ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर तो चूंकि हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो करवा सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बीच की गहराई ले लूं, तो ताकि फिर आगे आप लोग इसके अनुसार, ये कोई बहुत बड़ी गहराई वाली बात नहीं थी, छोटी ही बात है, लेकिन वो दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक। तो दीदी जो ये नेक्स्ट हाँ। लाइन है, अग्रिमे हम्म दिने, तो यहाँ पर हम्म अग्रिमे भी विशेषण ही होगा ना।
नहीं, देखो, अग्रिमे विशेषण है, दिन का विशेषण है अग्रिमे, ठीक है। हाँ जी, अग्रि हाँ, अग्रिमे दिने, दोनों में सप्तमी लगी है, ठीक है। बिल्कुल अग्रिमे बिल्कुल। दिने, दूसरे दिन में, दूसरे दिन में जी, ये कार्य हो रहा है, दोनों में सप्तमी लगी है, और दिन का विशेषण अग्रिमे है, तो दिने में सप्तमी, इसलिए अग्रिमे में भी सप्तमी है, ठीक दीदी, हाँ ठीक जी। है। अब देखिए, अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत, ठीक है। अगच्छत, इसका कर्ता क्या होगा? चलिए शैली दी, आप ही बताइए। इस अगच्छत, इसका कर्ता। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। शृगालस्य दीदी, शृगाल, शृगालस्य, शृगाल आया ना, निवास पर आया। किरण चावला दी। दीदी प्रश्न सह। एक बार फिर से दोहराइएगा सह दीदी, सह, होगा, प्रश्न। सह होगा, वह वह आया। आया। ओह, अच्छा, मैं सह। सोच रही हूँ शृगाल आया, सह यानी बकह आया। ठीक दीदी, मृगालस्य ठीक। के निवास में। हाँ, अब पहले ये बताओ, अभी पहले ये सह बताओ, तुम सह जी। नहीं भी समझ पाई तो भी श्रृगालस से आप कैसे कह सकते हैं? मैं बार बार बोल रही हूँ, कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा, तो श्रृगालस से तो बिल्कुल दीदी, षष्ठी विभक्ति है। हाँ दीदी, गलती रही ये वाली, बिल्कुल। जी। समझ में आई दीदी, गलती। रिवीजन ये प्रैक्टिस से ही होगा दीदी, हमें पक्का। हाँ हाँ, प्रैक्टिस है, नो डाउट प्रैक्टिस से होगा, लेकिन फिर भी सेंटेंस को तो समझना पड़ेगा ना, हाँ सेंटेंस दीदी, को तो हमें समझना ना, पड़ेगा। हम दीदी आपके रिकॉर्डिंग पीछे से स्टॉप कर सारे देती